तो स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम ये बताऊंगा कि जो बोर्ड की जो आपको कॉपी बनानी है वो किस तरीके से बनानी है। तो हम इसका जो एग्जांपल लेंगे वो एक परफेक्ट जो बोर्ड के अंदर जो कॉपी अपलोड की गई है बोर्ड की साइट से, उसी से हम देखेंगे कि क्योंकि ये जो कॉपी है वो बोर्ड ने डाली है और बहुत अच्छे जो स्टूडेंट है उन्हीं की जो कॉपी है उसको क्या है बोर्ड पे डाला गया है। तो इस तरीके से हम उस कॉपी के थ्रू हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम किस तरीके से जो अपनी कॉपी है वो बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो अपना यहाँ पे आपको रोल नंबर है वो लिखने हैं, ठीक है, अंकों में। उसके अलावा आपको यहाँ पे वर्डों यानी जो शब्द है उसके अंदर आपको क्या है जो रोल नंबर है वो लिखने हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको मीडियम भरना है कि कौन सा मीडियम आपका, अगर हिंदी है तो हिंदी पे टिक कीजिए और इंग्लिश है तो इंग्लिश पे टिक कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मीडियम भरना है। फिर विषय आपको लिखना है और फिर परीक्षा का दिन और फिर जो डेट है वो लिखनी है, ठीक है। तो ये जो आपका, और इसके अलावा आपको कुछ नहीं लिखना है इस पे। फिर दूसरे पेज पे आपके लिए क्या होंगे जो इंस्ट्रक्शंस है, निर्देश है, वो दिए गए होंगे कि आपको क्या क्या करना है। फिर देखिए जो आपका पेज खुलेगा आगे नेक्स्ट, तो यहाँ पे आपको परीक्षा द्वारा प्रदत्त अंक, यानी यहाँ पे तो जो परीक्षक है वो हमें क्या देंगे, अंक देंगे किस पर्सन में, जो ये तो उसका पार्ट हो गया। इसके अलावा यहाँ पे पर्सन संख्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो आपको किस तरीके से लिखना है, तो आप ऐसे लिख सकते हो जैसे आप जो सेक्शन स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले उसको लिखिए। जैसे आप इस बात का भी ध्यान रखें कि जो भी चीजें आपको हाईलाइट कर लिए या फिर जो हेडलाइन लिखनी है तो वो आप किस पेन से लिखें, ब्लैक पेन से, ताकि वो थोड़ा क्या दिखे, अट्रैक्टिव दिखे, ठीक है। तो जैसा इस बोर्ड की कॉपी में बोर्ड के द्वारा जो कॉपी हमें दी गई है, यानी ये एक एग्जांपल के तौर पे, तो उसमें भी लिखा गया है। तो सेक्शन को उसने लिखा है ब्लैक से, फिर राइटिंग यानी जो सेक्शन बी वाला जो पार्ट है वो पूरा किसका, राइटिंग का, तो उसने हाईलाइट करने के लिए ये चीजें किस में लिखी है, ब्लैक पेन से। इसके अलावा उसने फिर लगाया है आंसर नंबर 12। तो इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। एक ही इस बॉक्स के अंदर लिखने का प्रयास मत कीजिएगा और ना ही इधर लिखने का प्रयास कीजिएगा आंसर ऐसे, ठीक है। आंसर नंबर 12 आपको इस तरीके से आप क्या है लिख सकते हो, ठीक है। तो आंसर नंबर 12 लिखा और उसके बाद आप जैसे आंसर नंबर 12 है नोटिस का, तो इसने क्या हाईलाइट करने के लिए इस तरीके से क्या है थोड़ी कलाकारी की है और इसको क्या अंडरलाइन किया है। तो आप भी इस तरीके से क्या है अपनी जो कॉपी है उसको आकर्षक बनाने के लिए ये चीजें कर सकते हो। फिर आपको और जो पार्ट है वो देखिए किस तरीके से इसने जो बॉक्स बनाया है वो पूरा स्केल से बनाया है, ठीक है। अगर आप ध्यान करेंगे तो इसने जो गैप रखा है एक वर्ड से दूसरे वर्ड के बीच में, वो गैप का है सेम है। और अगर आप इतना गैप रखते हो तो ये क्या लगता है, अच्छा लगता है, ठीक है। ताकि ये जो जो एग्जामिनर होता है तो इसको ये चीजें वो क्या है ज्यादा अट्रैक्शन वाली लगती है। फिर उसने हाईलाइट किया है चीजों को वापस से, तो उसका जो टाइटल लिखा है वो ब्लैक पेन से लिखा है और फिर पूरा बॉडी पार्ट है वो किससे लिखा है, जो ब्लू पेन है उससे लिखा है, ठीक है। और पूरा बॉक्स है वो किससे बना है, ब्लैक पेन से। तो आप ब्लैक पेन और ब्लू पेन का यूज कर सकते हो और आप इस तरीके से अच्छे गैप रख कर क्या है जो कॉपी है वो बना सकते हो। इसके अलावा देखिए फिर रिपोर्ट राइटिंग लिखा है उसने, फिर टॉपिक को देखिए कितने अच्छे तरीके से क्या है लिखा है और रेज्ड कोमा के अंदर लिखा है, ठीक है। और अगर आपको बीच में कुछ भी ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें लगे तो आप उसको भी, जैसे अगर आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट जो वर्डिंग लगती है तो आप उसको क्या है ब्लैक पेन से ऐसे बीच में भी लिख सकते हो, ठीक है। ब्लैक पेन से लिखा और उसको क्या कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो। इसके अलावा मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो जो करेक्शन रहती है उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि कई जो स्टूडेंट होती है उनकी जो करेक्शन रहती है वो बहुत ज्यादा रहती है, ठीक है। वो बहुत ज्यादा जल्दबाजी में होते हैं तो उनकी जो करेक्शन है वो बहुत ज्यादा रहती है। तो देखिए उसके बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो आप किस तरीके से कर सकते हो। जैसे आपको लिखना है अलवर लिखना है, ठीक है। आपने जल्दबाजी में क्या किया, ये लिख दिया। तो आपका जो एक जो है लेटर वो रह गया, कौन सा, एल। तो आप क्या कर सकते हो उस, यानी इस पूरे को काटने की बजाय आप क्या कर सकते हो, जैसे आप ऐसा करोगे और आप यहाँ पे क्या लिखोगे, अलवर, इस तरीके से लिखोगे। तो आप अगर ये करेक्शन नहीं चाहते हो तो आप एक चीज कर सकते हो, वो चीज क्या करनी है देखिए, आप क्या करो, आप यहाँ पे
ऐसे कैप का साइन लगाओ और यहाँ पे क्या है, बीच में एल लिख दो। ठीक है, इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पे जो बीच में अक्षर है वो कौन सा है, एल है। तो आप इस तरीके से क्या है, जो करेक्शन है उनसे क्या है, बच सकते हो। तो इसका यूज आप भरपूर कर सकते हो, ये गलत वाली बात नहीं है। तो आप इसका यूज बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। ठीक है, आपका अगर जल्दबाजी में कोई भी, जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे आप बैंक लिख रहे हो और यहाँ पे आपने क्या लिखा तो आपका ए रह गया। अब अगर आप ऐसे बीच में घुसाओगे तो इस वाले वर्ड और इस वाले वर्ड दोनों का ही पता नहीं चल रहा है, तो आप क्या करोगे, इसको कट करोगे। लेकिन इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप एक चीज कर सकते हो, यहाँ पे क्या लगाओ, एक कैप लगाओ और यहाँ पे क्या लगा दो, ए। तो ये क्या है, जो करेक्शन है वो क्या है, आपकी बिल्कुल भी जो मिस्टेक्स जो आपने की है वो क्या है, छुप जाएगी एक तरीके से, और ये क्या है, बिल्कुल सही माना जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो आप। दूसरी बात, आप ब्लैक पेन का यूज कर सकते हो, तो वो भी क्या है, गलत नहीं होगा। अगर बाई चांस आपका क्या है, गलत हो भी जाता है, तो जैसे आपने लिखना कुछ था, ठीक है, अगर इस करेक्शन से भी आप क्या है, यानी इस ऐसे करके भी आप अपनी जो गलती है उसको नहीं सुधार सकते। मान लो आपने क्या है, बैंक लिख दिया, आपको बैंक लिखना ही नहीं था, तो आपको क्या है, कट करना पड़ेगा। अब कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, ऐसे करेंगे उसको, ऐसे जब तक ये पूरा दिखना बंद ना हो जाए तब तक करते रहेंगे। तो एक तो ये टाइम की वेस्टेज होगी। ठीक है, दूसरी बात, ये देखने में भी क्या लगेगा, एग्जामिनर को बहुत ज्यादा नेगेटिव ले जाएगा। तो इससे बचने के लिए आप क्या करो, अगर आपने मान लो गलती कर भी दी है, अगर आप पीछे वाले तरीके से उस गलती को नहीं सुधार सकते, तो आप क्या क्या करो, सिंपल बस एक लाइन ऐसे कर सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, ऐसे लाइन मार सकते हो, ताकि ये इतना ज्यादा देखने में बुरा ना लगे। पहले वाले तरीके से देखना, अगर उससे नहीं सुधारी जा सकती तो इस तरीके को क्या है, आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो चीजें क्या है, थोड़ी ज्यादा आप क्या है, खराब नहीं हो पाएगी। अगर आप इस तरीके से करोगे तो ये बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, और नेगेटिव ले जाएगा, किसके लिए, एग्जामिनर के लिए। ठीक है, फिर देखिए आगे, जैसे देखिए इसने बहुत ज्यादा ब्लैक पेन का यूज किया, और जो सारी ये देखिए जिस तरीके से इसने क्या है, इंपॉर्टेंट जो आया है वर्ड, तो उसके लिए उसने क्या किया है, इसको ब्लैक पेन यूज करके क्या है, इसको लिखा है। और इसने क्या है, जैसे यहाँ पे इसका जो पैराग्राफ है वो पूरा नहीं हो पाया। ठीक है, जो ये स्पीच लिख रहा था, तो इसने क्या किया, अभी आगे ऐसे टू बी कंटिन्यू, यानी आगे वाले पेज पे भी ये क्या है, कंटिन्यू कर रहा है, और इसने क्या है, आगे लिख दिया इस तरीके से इसको। और इसने आप अगर देखोगे तो इसने जो वर्डिंग के बीच में जो गैप रखा है वो क्या है, बहुत कॉमन रखा है, ताकि देखने में क्या लगे, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी अपनी जो कॉपी है उसको बना सकते हो। फिर पर्सन देखिए, इस तरीके से आप लिखो। फिर लेटर राइटिंग का काम है, इसने क्या है, सब्जेक्ट को ब्लैक पेन से यूज किया, फिर बीच में जो वर्ड आया उसको भी ब्लैक पेन से यूज किया है। तो आप इस तरीके से क्या है, ब्लैक पेन का यूज करो। ठीक है, बॉक्स बनाने हैं तो आप ब्लैक पेन से बनाओ, अगर कोई भी हाईलाइट करनी है कोई भी चीज, तो उसको क्या है, ब्लैक पेन से करो। फिर आगे वाला जब भी सेक्शन है तो आप ऐसे लिखो, ऊपर सेक्शन सी, और फिर जो क्वेश्चन है उनको स्टार्ट करो। ठीक है, अब आपके मैं बात करता हूँ कि आपके क्या आएंगे, जो एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आपके क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू 1 से लेकर 12, तो आप उनको एक टेबल में भी बना सकते हो। ठीक है, या फिर अलग से। अब पीटीओ इस वर्ड का भी यूज आप कर सकते हो। ठीक है, यानी जब भी आगे जब ये सेक्शन रहेगा तो आप इस वर्ड का यूज कर सकते हो। इसके अलावा देखिए, फिर सेक्शन जब भी चेंज हुआ है, अब इसने देखिए ये वाली जो की है। ठीक है, तो आप इससे भी बच सकते हो, ये सिंपल कर सकते हो आप, बिल्कुल एक लाइन मारकर सिर्फ क्या है, इस चीज से भी बच सकते हो। तो अगर आपको बहुत अच्छा करना है तो आप ये ऐसे क्या कर सकते हो, सुधार कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपका गलत हो भी जाता है तो सिर्फ आप एक लाइन मारो ऐसे या फिर ऐसे। ठीक है, वो उसको पता चल जाएगा कि ये क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, देखिए इस तरीके से आप जो अपनी कॉपी है उसको क्या है, बना सकते हो। बहुत अच्छे तरीके से क्या है, जो कॉपी है उसको बनाया गया, और ब्लैक पेन का क्या है, बहुत अच्छे तरीके से यूज हुआ। यहाँ पे समाप्त।
ठीक है। यहाँ पे क्या है, जब आपका काम खत्म हो जाए तो समाप्त और लास्ट में जो लाइन है वो क्या है, जो तिरछी लाइन है वो आपको क्या है सभी खाली पेज पे क्या है करनी है। इसके अलावा जो आपके एमसीक्यू आएंगे तो एमसीक्यू के अंदर आप टेबल बना सकते हो, ठीक है। या फिर टेबल के अलावा आप क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा आंसर नंबर 1 और फिर आप यहाँ से नंबर 1, फिर नंबर 2, फिर नंबर 3, इस तरीके से क्या है, सॉरी इसमें नहीं कर सकते आप, इसमें आपके जो क्वेश्चन है वो ये लिखने होते हैं सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करोगे, आंसर नंबर 1, ठीक है। और फिर आपके जो अगर उसके भाग है अलग अलग तो यहाँ से स्टार्ट करो, क्वेश्चन नंबर 1, 2, फिर 3, फिर 4, इस तरीके से, ठीक है। या फिर आप टेबल के द्वारा क्या है उनको, उनका जो आंसर है वो लिख सकते हो, एक टेबल बनाओ, ठीक है। उसके अंदर क्या है जो आंसर है वो लिख सकते हो, जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उनके। तो इस तरीके से आप जो अपनी कॉपी है उसको क्या है तैयार कर सकते हो, और गैपिंग को थोड़ा रखकर आप क्या है अपनी जो कॉपी है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से बना सकते हो। चलिए, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आपका जो एग्जाम है वो बहुत अच्छे से हो, ठीक है। कल आपका एग्जाम है और आप अच्छे से अटेम्प्ट करना, ठीक है। हमारी पूरी की पूरी जो शुभकामनाएं वो आपके साथ है, और थैंक यू।